हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर लगातार जो है वो एमपी जीके से रिलेटेड और एमपी भूगोल की वीडियो जो है वो अपलोड की जा रही हैं। साथ ही साथ जो है एमपी में जो हमने या एमपी से या इंडिया से बोले तो हमने महत्वपूर्ण डे से रिलेटेड वीडियो भी जो है जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनसे रिलेटेड वीडियो भी जो है अपलोड किए हैं, जिनके जो है 4 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा हमारा चंबल घाटी परियोजना। जैसे कि परियोजना से रिलेटेड ये वीडियो अपलोड की जा रही है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि परियोजना से रिलेटेड जो है अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी एग्जामों में जो है वो क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चंबल घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। इनसे रिलेटेड वीडियो भी जो है अपलोड की जाएंगी और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। अभी जो मेन पॉइंट रहेगा आज का हमारा वो रहेगा चंबल घाटी परियोजना। अगर हम बात करें चंबल घाटी परियोजना की तो आप देखेंगे कि परियोजनाएं जो हैं वो क्यों निर्मित की जाती हैं, ये परियोजनाओं का योजना क्यों बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे, फिर बांध पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है कि जब तक आप किसी वर्ड की मीनिंग आपको नहीं पता तब तक आप वो जितनी भी वो टोटल वीडियो है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परियोजना की, परियोजना क्यों निर्मित की जाती है तो परियोजना मतलब निर्मल सिंपल है दोस्तों कि जैसे कि आप देखोगे योजना, तो कोई योजना हम क्यों बनाते हैं, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए पहले योजना बनाई जाती है फिर उस कार्य को किया जाता है। तो उसी के अंतर्गत हम देखें तो परियोजना जो है वो जो हमारे जितनी भी मध्य प्रदेश की नदियां हैं या भारत की नदियां हैं सब पे परियोजनाएं चलती हैं। परियोजनाओं के अंतर्गत क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, नदी पर बांध बनाए जाते हैं। परियोजनाओं के अंतर्गत नदी पर क्या किए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। तो जब परियोजनाओं के अंतर्गत नदी पर बांध बनाए जाते हैं तो ये बांध क्यों बनाए जाते हैं, ये बांध बनाए जाते हैं ताकि जिन क्षेत्र पर पानी उपलब्ध नहीं है, जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है या जहां बारिश की मात्रा कम होती है वहां जो है पानी उपलब्ध कराया जा सके, इससे संबंधित बांध बनाए जाते हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। बांध से रिलेटेड जो है आपको टॉपिक जितने भी जो चंबल घाटी से रिलेटेड है ना दोस्तों, आज केवल हम चंबल घाटी पर डिस्कस करने वाले हैं। संपूर्ण डिस्कस जो है आज चंबल घाटी पर होने वाला है। तो हम बात करते हैं बांध की। अगर हम बात करें बांध, तो बांध जो होते हैं वो किसी भी नदी पर जो है पानी का ठहराव रोकने के लिए होता है। वहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है उस क्षेत्र में और वहां के आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं उनको जो है पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो है वो चंबल घाटी परियोजना पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बात करें अगर हम चंबल घाटी परियोजना की तो ये जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। हालांकि जो जितने भी आप बांध देखेंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको अधिकांश जो आपको कहाँ मिलेंगे वो राजस्थान में मिलेंगे और कुछ कहाँ मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में, लेकिन लाभ दोनों को बराबर ही प्राप्त होता है, ये चीज आप याद रखना। साथ ही साथ अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जो है वो जानाबाबा पहाड़ी से निकलती है और ये महू के जानाबाबा पहाड़ी से निकलती है इंदौर के पास, और ये जो है हमीरपुर, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाके जो है यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आप देखोगे जैसे कि मैंने आपको बताया ये है चंबल नदी और यहाँ पे मैंने आपको 4 बांध भी आप देख सकते हैं डॉट के थ्रू मैंने आपको दर्शाने की कोशिश की है। तो ये जो है 4 बांध है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पूर्ण ज्ञान संपूर्ण ज्ञान जो है बांध के ऊपर हम आज लेने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका, आप देखेंगे चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना पर 4 हमको बांध देखने हैं। कितने बांध देखने हैं दोस्तों, अगर हम बात करें चंबल घाटी परियोजना की तो हमको इसमें जो है मेन कितने बांध देखना है, 4 बांध पर डिस्कस करने वाले हैं। एक एक बांध आप देख सकते हैं डॉट के थ्रू। सबसे पहले बांध की अगर हम बात करें तो वो जो है बांध हमारा वो है आपका पहला आएगा आपका गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है ना। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहला आ जाएगा आपका गांधी सागर बांध। तो आप देखोगे सबसे पहले आपको मिलेगा गांधी सागर बांध ये, और ये गांधी सागर बांध दोस्तों है कहाँ, ये है आपका मंदसौर में। कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपका मंदसौर में। कौन सा, गांधी सागर बांध है ना। ये देखेंगे ये वाला क्षेत्र आपको जो मिलेगा ये कहाँ पर है आपका मंदसौर एमपी मध्य प्रदेश है ना। तो ये हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध पहला
जो आपको कहाँ मिलने वाला है, मंदसौर में मिलने वाला है ना। अच्छा, इस पे जो है अब ये पहली तो है ये बांध। बांध पे हम दो काम कर सकते हैं दोस्तों। जो भी बांध होते हैं जहाँ बांध दिया जाता है जिससे पानी का जो पानी वहां पर ठहर जाता है, तो उससे दो काम हो सकते हैं, या तो सिंचाई, उससे हम क्या काम कर सकते हैं दोस्तों, या तो आपकी सिंचाई हो सकती है ना, और एक जो काम हो सकता है कृषि के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। तो बांध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या तो उसके आसपास जो है पानी की उपलब्धता को जो है पूर्ण करना, जिसमें सिंचाई भी की जा सकती है, कृषि से संबंध भी हो सकता है, और एक और हम बात कर सकते हैं, अगर सिंचाई कृषि तो एक ही रहेगा, विद्युत उत्पादन। क्या होता है दोस्तों, विद्युत उत्पादन। तो आप देखेंगे कि बांध जब बनाए जाते हैं तो या तो उनसे सिंचाई की जाती है या तो उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो बात करें अगर हम गांधी सागर बांध से, तो गांधी सागर बांध के द्वारा सिंचाई भी की जाती है और विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। विद्युत का भी क्या किया जाता है दोस्तों, उत्पादन किया जाता है। तो दोनों काम किए जाते हैं किसके द्वारा, गांधी सागर बांध के द्वारा। गांधी सागर बांध ये कहां पर है, ये है मंदसौर में। ये हो जाएगा आपका कौन सा, गांधी सागर बांध। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका गांधी सागर बांध हो जाएगा पहला, है ना। अच्छा, इससे जो है 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना, 100 मेगावाट विद्युत का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कितना किया जाता है दोस्तों, 115 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो था आपका गांधी सागर बांध। इसके बाद सेकंड बात करते हैं, जैसे कि आपको सेकंड ही दिख रहा होगा, जो कि एमपी में नहीं है। कहाँ है ये है अपना राजस्थान में। हाँ, तो दूसरा जो हो जाएगा, जैसे कि ये आप देख सकते हो ये वाला, तो ये जो दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध। अगर हम बात करें राणा प्रताप सागर बांध की, तो ये आपको चित्तौड़गढ़ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगा, चित्तौड़गढ़, है ना। ये आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़ में, और ये कहाँ है आपका, राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। अगर चित्तौड़गढ़ में भी बात करें तो रावत भाटा नाम का एक तहसील है। रावत भाटा नाम की क्या है, एक तहसील है। आप देखेंगे तो आपको एक तहसील मिलेगी, रावत भाटा नाम की आपको एक तहसील मिलेगी। वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा बांध हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध। ये हो जाएगा आपका रावत भाटा तहसील में। कभी कभी दोस्तों चित्तौड़गढ़ ना देके कोटा भी दिया जाता है आपको, कभी कभी चित्तौड़गढ़ ना देके कोटा भी दिया जाता है। उसका कारण ये है कि अगर हम बात करें रावत भाटा तहसील की, तो है ये किसकी तहसील, चित्तौड़गढ़ जिले की, बट वो निकट किसके हैं, कोटा जिले के। अगर हम बात करें तो ये निकट किसके मिलेगी आपको, कोटा जिले की, लेकिन है किसकी तहसील, चित्तौड़गढ़ की। तो ये दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ हो तो आपको चित्तौड़गढ़ लगाना है, और अगर चित्तौड़गढ़ ना हो तो आपको क्या लगाना है, कोटा लगाना है। क्योंकि निकट किसके हैं, ये रावत भाटा जो एक तहसील है वो निकट है कोटा के, है ना। तहसील किसकी है लेकिन, चित्तौड़गढ़ की। इसीलिए हम बात करेंगे, अगर चित्तौड़गढ़ आएगा तो आपको पहला चित्तौड़गढ़ लगाना है, और चित्तौड़गढ़ नहीं रहेगा तब आपको कोटा लगाना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस राणा प्रताप सागर बांध जो है, इसका उपयोग भी हम किस किस रूप में करते हैं, सिंचाई के रूप में भी करते हैं। एक तो हम इसका उपयोग सिंचाई के रूप में भी करते हैं, और दूसरा इसका उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। सिंचाई के रूप में भी किया जाता है और विद्युत उत्पादन करने में भी किया जाता है। इसके द्वारा अगर आप देखेंगे तो 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना किया जाता है दोस्तों, 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है राणा प्रताप सागर बांध। ये देखेंगे आप सेकंड, ये आपको कौन सा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। तो ये सेकंड जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका राणा सागर प्रताप बांध। इसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि थर्ड आपको मिलेगा, जो भी आपका कहाँ है, ये भी आपका राजस्थान में ही है। तो सेकंड थर्ड की अगर हम बात करें तो ये मिलेगा आपको जवाहर सागर बांध। कौन सा दोस्तों,
जवाहर सागर बांध। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो 3rd नंबर का राउंड है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जवाहर सागर बांध। ये हो जाएगा जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध की अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको कोटा में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये आपको कोटा में ही मिलेगा। और इसके द्वारा सिंचाई भी की जाती है, इसके द्वारा सिंचाई भी की जाती है और विद्युत का भी क्या किया जाता है, विद्युत का भी इससे क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो सिंचाई भी की जाती है और विद्युत का भी उत्पादन इससे किया जाता है जवाहर सागर बांध के थ्रू। किसके द्वारा दोस्तों, जवाहर सागर बांध के द्वारा ये दोनों काम किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक 4th और है जो हम यहाँ लिख सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा इसके थ्रू। अगर 4th की बात करें, ये वाला आप देखेंगे लास्ट, ये मिलेगा आपको कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध। अच्छा, ये जो कोटा बैराज बांध है इसको अगर आप देखेंगे तो ये 4th हो जाएगा, कोटा में ही है, इसलिए उसका नाम क्या है, कोटा बैराज बांध। तो ये कोटा बैराज बांध जो है वो कहां पर है दोस्तों, ये है कोटा में। ठीक है, इसके द्वारा अगर हम देखें तो आप देखोगे इसके द्वारा जो है 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन है ना किया जाता है ना, 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा, ये हो जाएगा कोटा बैराज विद्युत बांध। इसके द्वारा अगर हम देखें तो आप देखोगे 99 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है कोटा बैराज बांध से। और ये है कहाँ पर दोस्तों, ये है कोटा में। कहाँ पर है ये, कोटा में। अब एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, अगर हम देखें कि सबसे पहले, अच्छा ये जो 4 बांध बनाए गए ये 3 चरण में बनाए गए थे। ये चारों बांध जो बनाए गए हैं चंबल घाटी, चंबल नदी पर जो 4 बांध बनाए गए ये 3 चरण में बनाए गए थे। तो यहाँ पे मैं आपको चरण बता देता हूँ। देखो, पहले चरण में जो बनाया गया था, पहले चरण में वो बनाया था गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध, है ना। तो अगर हम बात करें पहले चरण में, तो पहले चरण में आप देखोगे, पहले चरण में जो बनाया गया था, तो पहले चरण में, चरण फर्स्ट, पहले चरण में कौन कौन सा, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध और दूसरा कोटा बैराज बांध, इनको बनाया गया था। एक गांधी सागर बांध और दूसरा कोटा बैराज बांध। इनका कार्य अगर हम बात करें तो 1953 से प्रारंभ हुआ था और लगभग 1960 में कंप्लीट हो गया था। 1953 से प्रारंभ हुआ था और लगभग 1960 में ये क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, है ना। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। इसके बाद दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में आप देखोगे तो दूसरे चरण में आपको जो राणा प्रताप बांध मिला था, राणा प्रताप बांध, दूसरे चरण में राणा प्रताप बांध बना था। और तीसरा चरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लास्ट, जवाहर सागर बांध। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जवाहर सागर बांध। तो ये आपके इतने बांध हो जाएंगे जो 3 चरण में हुए थे। पहले चरण में हुआ था गांधी सागर कोटा बैराज, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। दूसरे की बात कर रहे हैं तो राणा प्रताप बांध, और तीसरे की बात करें तो जवाहर सागर बांध। ये 3 चरण में बनाए गए थे। ये हो जाएंगे आपकी जो है, ये हो जाएंगे आपके चंबल नदी परियोजना पे जो बांध बनाए गए थे। आप बात करते हैं कि इसका लाभ, तो इसका लाभ जो है दोनों देश, अच्छा दोनों ही राज्यों को मिलता है, मध्य प्रदेश को भी और राजस्थान को। 50-50% दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है, 50% राजस्थान को और 50% जो है मध्य प्रदेश को लाभ प्राप्त होता है। नदी मैंने आपको बता दी, चंबल नदी जानाबाबा पहाड़ी से निकलती है और हमीरपुर जो है उत्तर प्रदेश यमुना नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर नदी की अगर हम बात करें तो नदी जो है आपकी कहाँ कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये नदी हो जाएगी जो चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। तो ये जो था दोस्तों आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक मैंने केवल चंबल नदी से ही रिलेटेड रखा है। आने वाली वीडियो में नर्मदा घाटी पर भी और सोन बांध पर भी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।